आज हम लोग सेंटर ऑफ नोएडा में एक स्पोर्ट्स सेक्टर में स्थित अरबटेक हिलस्टन प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अब एक स्पोर्ट्स सेक्टर और नॉर्मल सेक्टर में फ़र्क क्या है, क्यों आपको स्पोर्ट्स सेक्टर ऑप्ट करना चाहिए अगर आप 70 लाख के आसपास में प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं तो। इन सराउंडिंग में कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या प्राइसिंग चलता है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं या एंड यूज़ के लिए लेते हैं तो क्या फ्यूचर में प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करेगा या इसका कनेक्टिविटी क्या है, और इसके अलावा इसके स्पेसिफिकेशंस और कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे पॉइंट्स के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से अगले 10 मिनट के अंदर आपको सब कंप्लीट डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम जॉय गोपाल दास है। जॉय प्रॉपर्टी गाइड नाम पे हमारा एक प्रॉपर्टी चैनल है जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद एंड कोलकाता के प्रॉपर्टी का अपडेट हम लोग देते रहते हैं। अगले 2 महीने के अंदर 2000 वीडियो हम लोग इसमें डालने वाले हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है या अगर कहीं प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रोबेबली आपका ये चैनल हेल्प कर सकता है। अरबटेक ग्रुप के बारे में थोड़ा बता दूं। अरबटेक अरुण घाई जी का कंपनी है। बेसिकली ये डायनामिक ग्रुप है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जो सबसे पहले शुरू हुआ था भूपेंद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, और इनका खोसला एग्रो ओवरसीज जो पंजाब में स्थित एक कंपनी भी है। तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप से उन्होंने डाइवर्सी करके एक रियल एस्टेट में एंटर किया। इट्स ऑलमोस्ट बीन 12 ईयर्स जर्नी। तो सबसे पहले नोएडा में अगर आप एंटर करते हैं तो सेक्टर 125 में स्थित आपको 125 में अरबटेक इंटेलेक्ट पार्क नाम पे एक प्रोजेक्ट दिखता है। जिन्होंने HCL पे जॉब करते हैं या एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो उन लोगों ने तो ज़रूर इस प्रोजेक्ट को देखा होगा। पहली बार नोएडा में जो मिड सेगमेंट एंड यूजर्स हैं या अपना खुद का ऑफिस लेने के लिए सोच रहे थे, पहली बार सेक्टर 132 में उन्होंने प्रॉपर्टी लेके आए थे मैट्रिक्स के नाम पे, जो 500 स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट के आसपास ऑफिस स्पेस था। तो बहुत सारे लोगों का ये उम्मीदें उन्होंने पूरा किया था। अब इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है अगर कभी देखना हो, सेक्टर 168 में अरबटेक का प्रोजेक्ट जेवियर आप देख के आइएगा, आपको कंस्ट्रक्शन का पूरा आइडिया आ जाएगा। जो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2700 रुपये के आसपास से लॉन्च हुआ था, आज के दिन में ऑलमोस्ट 5052 रुपये के करीब मिनिमम उनका रीसेल चलता है। और कमर्शियल प्रोजेक्ट में इनका जो होल्ड है अगर देखना है तो सेक्टर 153 में आप आने के टाइम पे देखेंगे अरबटेक NPX बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाया हुआ है। कॉर्पोरेट जैसे आप साइबर सिटी में देखते हैं वैसे ही बिल्डिंग बना हुआ है। GMR, GE, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHI, इन सारों ने अपना ऑफिस लेके रखा हुआ है। प्लस अरबटेक ट्रेड सेंटर जो अपने आप पे एक फेमस है 132 में, जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था। ये इनका लोकेशंस है। थोड़ा आप इसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको पता चल जाएगा, आसपास के प्रोजेक्ट्स भी। ये सेंटर ऑफ नोएडा जो सेक्टर 78, आगे सेक्टर 76, राइट हैंड साइड पे सेक्टर 77 वगैरह आप देख पा रहे हैं। दिस इज सेक्टर 75, ये सेक्टर 78, और ये कंप्लीट आपका सेंटर ऑफ नोएडा में स्थित सेक्टर 79 है। ये आगे सबसे पहले गॉड स्पोर्ट्स वगैरह लॉन्च हुआ था, और इनके ऑपोजिट साइड में आपको NEPZ जोन आपको दिखता है। NEPZ जोन जो पूरे नोएडा में फेमस है, नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, और इसी नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन से बहुत सारे बिजनेस एक्सपोर्ट के रिलेटेड होता है। ये सारे प्रोजेक्ट। अब इसकी खास बात देखेंगे क्या, ये जो आगे के प्रोजेक्ट आप देखते हैं सेक्टर 74, 76, 77, 78, इन सारे प्रोजेक्ट में जो FAR है ऑलमोस्ट 3 से लेके 3.5 के बीच में। ये टेक्निकल टर्म है। FAR होता है फ्लोर एरिया रेशियो। आप अगर सिंपल भाषा में आपको कहूँ तो 1 एकड़ ज़मीन में अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अथॉरिटी आपको कहते हैं आपको 70% ओपन एरिया छोड़ना पड़ेगा। तो दैट मीन्स 1 एकड़ में 70% आपने ओपन एरिया छोड़ दिया और 30% में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब इन 30% में उन्होंने अपने एक टेक्निकल टर्म में देते हैं FAR, फ्लोर एरिया रेशियो। तो दैट मीन्स 1 एकड़ ज़मीन में अगर आपका FAR 3 है तो 3 एकड़ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स 1 एकड़ में 70 आपका 700 जो नीचे का एरिया 70% अपने ओपन छोड़ दिया, और आप ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसमें आप 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 10 फ्लोर, जिस हिसाब से आपका लैंड है उस हिसाब से बनाना चाहते हैं आपको हो जाएगा। बट स्पोर्ट्स सेक्टर में फैसिलिटी क्या है? स्पोर्ट्स सेक्टर में आपका FAR है 2,
तो दैट मीन्स एक नॉर्मल सेक्टर में 1 एकड़ ज़मीन पे ऑन एन एवरेज नोएडा में 120 से लेके 180 के करीब फ्लैट बनता है। वाइस वर्सा एक स्पोर्ट्स सेक्टर में आपका 1 एकड़ ज़मीन में मैक्सिमम 70 से 80 फ्लैट बनता है। तो दैट मीन्स अगर 50 एकड़ का कोई सेक्टर हो या 100 एकड़ का कोई सेक्टर हो तो 100 एकड़ में ऑलमोस्ट 2 से 3 हज़ार लोगों के डिफरेंस आता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। तो दैट मीन्स उस जगह का जो जेंट्री होता है जेंट्री भी अच्छा होता है, बट डेवलपर उस जगह में स्मॉल साइज नहीं बनाते क्योंकि उनको कैटर भी करना होता है, अपना प्रॉफिट भी देखना होता है। तो थोड़ा मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट आता है, ऑलमोस्ट 1300-1400 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग होता है, तो जेंट्री भी कुछ अलग लेवल का आता है। सेकेंड, इसमें आपका ग्रीन एरिया बेहतर मेंटेन होता है। स्पोर्ट्स सेक्टर है तो स्पोर्ट्स के जितना भी आपको फैसिलिटीज़ लाइक गोल्फ कोर्स, क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट एकेडमी, ये सारे उस स्पोर्ट्स सेक्टर के ले आना मैंडेटरी होता है। ग्राउंड कवरेज जनरली नॉर्मल सेक्टर में 40% होता है, बट स्पोर्ट्स सेक्टर में लेस देन 30%, मोर ओपन स्पेस मिलता है। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया हुआ है, आपको पूरा इसमें आइडिया आ जाएगा क्या क्या गोल्फ कोर्स मिलता है, ग्रीन एरियाज मिलता है, क्लब हाउस जहाँ पे 10,000 से लेके 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बनाते हैं, बट उसमें लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आपको कंजेस्टेड हो जाता है, बट इसमें ये प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, अब डेवलपर बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा अगर बताऊं तो इन्होंने कमर्शियल बहुत महंगे महंगे प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। प्रॉपर्टी आज जो आप परचेज करते हैं वो भी एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में है और इसमें भी डेफर्ड पेमेंट प्लान किया जा सकता है। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट मतलब एक स्पेशली अप्लाई करना पड़ता है और इनका कुछ नॉर्म्स है जो नॉर्म्स फिलअप करना पड़ता है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना कंपलसरी है। सेकंड, अगर आप ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं तो आपको जो ब्रिक है आप रेड ब्रिक यूज़ नहीं कर सकते, आप फ्लैश ब्रिक करिए या आपको मार्बल शटरिंग से टेक्निक से यूज़ करना पड़ेगा। अगर फ्लैश ब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो उनका बेनिफिट क्या होता है, गर्मी के टाइम पे बाहर का टेम्परेचर का 32 डिग्री हो, अंदर का टेम्परेचर एटलीस्ट 2-3 डिग्री कम होता है, क्योंकि बीच में एसिस रहता है तो टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आ पाता और अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाता। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ आपका ये इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करेगा। अब मन में आ सकता है यार वाटर हार्वेस्टिंग से मेरा क्या लेना देना, बट आपका जो मेंटेनेंस होता है वो तो आप ही से जाता है। अगर वाटर हार्वेस्टिंग में पानी दूर से लाना पड़े या ट्रक से मंगवाना पड़े या उसके लिए टैंकर लगे तो पैसा आपके जेब से जाएगा ना, बट ये वाटर हार्वेस्टिंग आप जो वाटर फ्लश आपका टॉयलेट में फ्लश करते हैं वही यूज़ करते हैं उस पूरे वाटर को, तो बड़े शानदार तरीके से ये मेंटेन होता है। और अगले 7 साल 8 साल के तरफ 8 साल के अंदर हर डेवलपर ही आपको ये प्रोजेक्ट में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मेंटेन करना ज़रूरी होगा। प्लस आपका जो प्लास्टरिंग वगैरह होता है उसका कुछ लेवल ही अलग होता है। तो छोटी छोटी चीज़ बहुत चीज़ आता है, मैं डिटेल्स में नहीं आ रहा हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये अरबटेक के कुछ प्रोजेक्ट जो मैंने थोड़ा आपको पहले बताया था, सबसे पहले अरबटेक का इंटेलेक्ट पार्क सेक्टर 125 में, देन अरबटेक मैट्रिक्स 132 में, देन अरबटेक ट्रेड सेंटर 132 में, अरबटेक जेवियर 168 में, और अरबटेक एनपीएक्स 153 में। तो आप नोएडा एंटर करने के बाद आपको लाइन से इनका प्रोजेक्ट आपको दिख जाएंगे। ये अरबटेक हिलस्टन ग्रुप का एक्चुअली लेआउट है, सॉरी ये सेक्टर 150 का 79 सेक्टर का लेआउट है। दिस इज हाउ द कंप्लीट मास्टर प्लान विल लुक लाइक। ठीक है, आपका टावर स्टार्ट होता है A, B, C, D, E, F, G, H एंड I। दिस इज आइकनिक टावर जो बड़े साइज का आए हुए हैं उसमें। तो शुरुआती साइज आपको 1310 स्क्वायर फीट से है, जो 2 BHK प्लस 2 स्टडी या 3 BHK आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। ये आपको टावर A, B, C में मिल जाएंगे। उसके ऊपर आपका उसके साइज आता है 1320 स्क्वायर फीट, अगेन 3 BHK प्लस स्टडी प्लस 2 टॉयलेट, इसमें 10 स्क्वायर फीट ज़्यादा है। और ये आपका 7th फ्लोर एंड अबव भी शुरुआत होता है, सॉरी 7th फ्लोर पे आपको मिल जाएगा ये 1320। तो दैट मीन्स एक मिड सेगमेंट पे सिर्फ 7th फ्लोर पे ये साइज रखा हुआ है। इसके ऊपर साइज आता है आपका 1390। मैं आपको साइज एक एक करके लेके चलता हूँ। ये 1310 जो मैंने बताया, दिस इज 1320। नाउ आता है आपका 1390। ये 2 प्लस स्टडी प्लस 2 टॉयलेट है बेसिकली। इसके बाद B से लेके E टावर तक ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर तक आपको 1390 मिलेगा। अब
इसके ऊपर आपका 7 से लेकर 18 फ्लोर पे जो साइज है वो 50 स्क्वायर फीट, थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि आपको ये देख के चलना पड़ेगा कोई अगर प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं तो दैट मीन 1650 स्क्वायर फीट लेना है तो FGH ये 3 टावर में 7 से 18 फ्लोर के बीच में आपको मिलेगा। 1720 अगर लेना चाहते हैं, दिस इज 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट, 6th फ्लोर पे, एक्चुअली ओनली 6th फ्लोर पे मिलेगा। दिस इज द लेआउट। और 1770 जो सबसे बड़ा साइज है इसके अंदर, 1770 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस सर्वेंट, ये ग्राउंड प्लस 5th स्टोरेज का आपको कंस्ट्रक्शन ये प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। इसका डेफर्ड पेमेंट प्लान है, मैं पेमेंट प्लान में जा नहीं रहा हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर जानना है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम लोग सारे डिटेल्स आपको भेज देंगे। दिस इज नॉट अबाउट हिल्स्टन। आपको कोई भी प्रोजेक्ट NCR पे चाहिए, नोएडा हो, गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो, आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इन नेक्स्ट 2 आवर्स टाइम आपके व्हाट्सअप पे वो डिटेल प्रोजेक्ट कंप्लीट डिटेल्स के साथ हम लोग पहुँचा देते हैं। ये आपका आइकनिक टावर है जो फ्यूचर में उन लोग लेके आने के प्लान कर रहे हैं, हालांकि वो बुकिंग ओपन है। 2520 स्क्वायर फीट में 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट प्लस सर्वेंट रूम, एक डिसेंट एरिया, थोड़ा लग्जूरियस सेगमेंट पे, एकदम ऑन रोड फेसिंग है। और साथ साथ इनके ऑपोजिट साइड में NEPZ जोन है। NEPZ जोन में आप हाई राइज कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, तो दैट मीन्स अगले 5-7 किलोमीटर तक आपको पूरा ओपन एयर मिलता है। साथ साथ आपका हिंडन का पुस्ता आ जाता है थोड़ी देर जाने के बाद, तो पुस्ता के 3 किलोमीटर इस तरफ, 3 किलोमीटर उस तरफ कंस्ट्रक्शन आते नहीं जनरली, तो एक बहुत ग्रीन एरिया विथ ओपन स्पेस आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाले हैं। येस, दिस इज द प्रोजेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, हिल्स्टन प्रोजेक्ट जो मैंने कहा था, सॉरी अरबटेक NPX प्रोजेक्ट जो एक्सप्रेसवे से दिखता है आपको, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग साइबर सिटी की तरह। दिस इज द बिल्डिंग। ये कुछ एक्चुअल पिक्चर्स हैं उस प्रोजेक्ट के। ऐसे आपका प्रोजेक्ट का नज़ारा आएगा। और ये क्लब हाउस है आपका, ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि इन तक क्लीन कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया हुआ है। ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है। अरबटेक कभी अलग से सैंपल फ्लैट नहीं बनाता, जो टावर है उसी टावर में ही आपका एग्जैक्ट दिखाने के लिए वो उसी टावर के अंदर एक फ्लैट को फिनिश करके अपना सैंपल फ्लैट शो करता है। ये है कंस्ट्रक्शन। ये आपका कंप्लीट सेक्टर का प्लान दिखाया। अब इसमें जो प्रोजेक्ट है ये जो आपको दिख रहा है इस जगह में, दिस इज अरबटेक हिल्स्टन। ये आपका लोटस का एरिना, ये आपका सेक्टर 78 का प्लान आ जाता है। और ये आपका पूरा गोल्फ कोर्स सेक्टर 79 के इस तरह आपका हिंडन रिवर। दिस इज द आइकॉनिक टावर जो मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, 2525 स्क्वायर फीट। और ये रोड है डायरेक्टली जो आपका मेट्रो वाले रोड से कनेक्ट करेंगे। और आपके सामने मेट्रो आज के दिन में फंक्शनल है, एक्वा लाइन, जो ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे हैं अभी। और अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली भी आराम से पहुंच सकते हैं। तो वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर मेट्रो, वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर सारे फैसिलिटीज़। और सेक्टर 50 के सामने आपका मेदांता हॉस्पिटल आ रहा है जो बोर्ड लग चुके हैं। ये था छोटे से एनालिसिस इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अगर आपको नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में कोई भी प्रोजेक्ट के डिटेल्स चाहिए, आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको लिंक पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।